हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है 20 के दांत। 20 के दांत के बारे में चैप्टर नंबर 2 हिंदी में 30 क्वेश्चन हम किए हैं हम अपने बोर्ड पे। तो आपको इसमें अभी 15 है, 15 अगला बार आपको वीडियो बनाएंगे तो 30 क्वेश्चन कैप्चर करेंगे इसमें। आप जो 30 में से मिनिमम आपको अगर हिंदी में से आएगा तो 2 क्वेश्चन इसको में से ज़रूर आएगा आपको, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को समझाने के प्रयास करेंगे, तो वीडियो में रेगुलर बने रहिए। अगर आप सब नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए अब हमें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है 20 के दांत। 20 के दांत के बारे में बताने जा रहे हैं। 20 के दांत का लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो इनके लेखक है। 20 के दांत के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 20 के दांत किस विधा की रचना है? कौन सी विधा की रचना है 20 के दांत है जो? तो निबंध विधा की रचना है। क्या है? निबंध की। क्वेश्चन नंबर 3 है लेखक के अनुसार सबसे बड़ा विष क्या है? जो लेखक 20 के दांत को लिखे हैं इनके अनुसार सबसे बड़ा विष क्या है? तो अहंकार है और घृणा है। क्या है? अहंकार और घृणा। जो ये लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। इसके बारे में 20 का क्या सबसे बड़ा 20 का क्या आती है अनुसार? सबसे बड़ा लेखक के अनुसार सबसे बड़ा 20 का क्या है? तो अहंकार है और घृणा है। 20 के दांत शीर्षक के 20 के दांत शीर्षक का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? तो बुरे विचार के मार कर शक्ति। क्या? बुरे विचार कर मार के शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 लेखक ने 20 की तुलना किससे की? लेखक ने 20 की तुलना किससे की? तो दांत से तुलना की। किससे की? तो दांत से। यह पाठ किस मूल पर आधारित है? यहाँ पे मूल है। किस मूल पे आधारित है? ये जो पाठ है कौन सा मूल पे आधारित है? जो पाठ है कौन सा मूल पे आधारित है? तो एक मिनट, पाठ किस पे आधारित है? तो मानवता और सहिष्णुता। क्या? मानवता और सहिष्णुता के पे आधारित है। लेखक के अनुसार विश्व कहाँ उत्पन्न होते हैं? विश्व कहाँ उत्पन्न होते हैं लेखक के अनुसार? कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो मन में। कहाँ होते हैं? मन में। क्वेश्चन नंबर 8 में है समाज के विष फैलने का मुख्य कारण क्या है? समाज का जो विष है वो फैलने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण यह है कि आपसी द्वेष और नफरत। आपसी में द्वेष और नफरत होना ये क्या है? विष फैलने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 20 के दांत पाठ का मुख्य संदेश क्या है? जो 20 के दांत है वो पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो मुख्य संदेश इनको यही है प्रेम और सहनशीलता अपनाना। क्या है? प्रेम और सहनशीलता अपनाना। क्वेश्चन नंबर 10 लेखक किससे सबसे खतरनाक विष मानते हैं? लेखक है जो किससे सबसे खतरनाक विष मानते हैं? किससे मानते हैं? तो मनुष्य का जो विष होता है सबसे खतरनाक है। लेखक का मान है सबसे खतरनाक मनुष्य का द्वेष। द्विवेदी जी के अनुसार विष का असर कैसा होता है? विष का असर कैसा होता है द्विवेदी जी के अनुसार? तो धीरे धीरे फैलने वाला। क्या?
धीरे धीरे फैलने वाला विष का असर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक विष को किस रूप में देखते हैं? जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो लेखक विष का किस प्रकार रूप किस रूप में देखते हैं? विष के किस रूप में देखते हैं? तो मानसिक रोग में देखते हैं। क्या? मानसिक रोग में देखते हैं। विष के दांत किसे नुकसान पहुंचाते हैं? जो विष के दांत है, यानी विष के दांत बोले जो दाब करके दांत होता है, जैसे ऐसे कीटाणु, उसी को विष के दांत बोला जाता है। वो है जो क्या, वो है व्यक्ति और समाज दोनों को क्या करता है? तो नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक के अनुसार विष का इलाज क्या है? लेखक के अनुसार विष का इलाज क्या है? तो प्रेम और करुणा है। क्वेश्चन नंबर 15, विष के दांत में किस भावना की निंदा की गई है? विष के जो दांत है उसको किस भावना की निंदा की गई? कौन सा भावना का? तो घृणा के निंदा की गई है। देखिए नहीं दिख रहा था, यहाँ पर लिख देते हैं किसके? तो घृणा के निंदा की गई है। जो विष के दांत है, विष के दांत में किस भावना की निंदा की गई? कौन सा भावना? तो घृणा की निंदा की गई है। घृणा की निंदा की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यह बोलता है कि विष के दांत पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? तो मानव मूल है। क्या है? मानव मूल है। लेखक किस गुण को सर्वोच्च मानते हैं? लेखक हैं जो, कौन लेखक हैं इनको? तो आचार्य, इनको जो लेखक हैं वो क्या बोलते हैं कि जो लेखक के गुण को सर्वोच्च मानते हैं, तो क्या मानते हैं? तो करुणा का मानते हैं। किनको मानते हैं? करुणा का। द्विवेदी जी का भाव कैसा है? द्विवेदी जी का भाव कैसा है? कैसा भाव है? तो सरल और प्रभावशाली है। क्या है? प्रभावशाली है। सरल और प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 19, लेखक किससे सावधान रहने के कहते हैं? लेखक हैं जो किससे सावधान रहने कहते हैं? किससे कहते हैं? तो नफरत और द्वेष से। ठीक है, नफरत और दोष से दूर रहने कहते हैं। लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? तो मानवीय और नैतिक है। क्या है? मानवीय और नैतिक है। विष के दांत के संबंध किससे है? विष है जो विष के दांत के संबंध किससे है? मनुष्य और प्रतिविधियों से है। प्रतिविधियों से। लेखक किस समाज की कल्पना करते हैं? लेखक हैं जो कौन से समाज की कल्पना करते हैं? तो प्रेम और संगीत की। किससे? प्रेम और संगीत की कल्पना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है द्विवेदी जी किस युग के साहित्यकार हैं? द्विवेदी जी कौन से युग के साहित्यकार हैं? तो कलयुग के। कौन से युग के? कलयुग के हैं। विष के दांत पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? जो विष के दांत का पाठ है वो कौन सा पुस्तक से लिया गया है? तो कुटज बोले तो संकलन पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक के अनुसार मनुष्य क्यों विषैला बनते हैं? क्यों विषैला बनते हैं? क्यों बनते हैं? क्योंकि घृणा और अहंकार होता है उनके पास। क्या होता है? घृणा और अहंकार होता है। विष का सबसे बुरा परिणाम क्या है? विष का सबसे बुरा परिणाम क्या है? तो सबसे बुरा परिणाम है समाज का पतन। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, लेखक किस यहाँ पे बात होगा, ठीक है। लेखक किस बात पर
लेखक किस बात पर जोर देते हैं? कौन सी बात पर लेखक जोर देते हैं? तो सहनशीलता पर देते हैं। कौन सा बात पे? सहनशीलता पे जोर देते हैं लेखक। जोर ना जोर, यानी जोर, प्रेशर देते, ठीक है, जोर देते हैं कौन सा पर? तो सहनशीलता पे। विषय के विष के दांत टूट सकता है कैसे? जो विष के दांत होता है वो कैसे टूट सकता है? तो विष के दांत प्रेम और क्षमा से टूट सकता है। कैसे टूट सकता है? प्रेम और क्षमा से टूट सकता है। पाठ का स्वर कैसा है? पाठ का जो स्वर है, विष का दांत जो पाठ है उसको स्वर कैसा है? तो गंभीर और उपदेशत्मक है। क्या है? उपदेशत्मक है, उपदेशत्मक है। क्वेश्चन नंबर 30, इस पाठ के अंतिम लक्ष्य क्या है? इस जो पाठ है इसको अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मानव कल्याण है। क्या है? मानव कल्याण है। तो चलिए ऐसे ऐसे वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे और नेक्स्ट चैप्टर का भी हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप लोगों को देखिए, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाने से नहीं होता कि हाँ 100 को हम लिख दिए एक चैप्टर से और 100 को पूछवे नहीं करेगा, तो फिर हमको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? बहुत से बहुत आपको पूछेगा तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। और ऐसा बहुत ऐसे लोग होते हैं कि 50 को 100 को मतलब 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे VVI लिख देते हैं, वो सब कोई काम नहीं करेगा। 50 को एक चैप्टर में से पूछ ही नहीं सकता कभी। जब भी पूछेगा आपको तो 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत से बहुत हार्डली, ठीक है। तो आपको इसमें से इतना जो 30 को क्वेश्चन बताएं, 30 को क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको सबसे ज़्यादा पूछेगा तो लेखक का नाम पूछेगा और विष दाता का मतलब क्या पाठ था, इस सब के बारे में आपको पूछेंगे। तो और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। एक और टोटल बैक करके वीडियो देख लीजिएगा। 100 को मतलब 30 को हम टोटल बताएं और फिर सबके जितना इसमें से बता रहे हैं, जितना पढ़ाएंगे सबको कोई में से 2 क्वेश्चन, किसी में से 1 क्वेश्चन, ऐसे करके हम 50 क्वेश्चन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। और उसमें से आपको पूछेंगे कि इसको आंसर दीजिए, ठीक है। हम अपने लाइव यूट्यूब चैनल पे लाइव देंगे और उस टाइम आपसे पूछेंगे कि इसको आंसर दीजिए, तो आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। मिलते हैं। तो आज देखिए रिपब्लिक डे भी था 26 जनवरी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।